हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? धीरज दिस साइड गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम यू ऑल टू माय इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस। सो एज यूजुअल गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। और आज गाइस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और कंफ्यूजन, और इस कंफ्यूजन को समझने के लिए गाइस आप लोगों को सबसे पहले पैसिव वॉइस देखनी होगी, उसके बाद कंडीशन प्लस थर्ड फॉर्म का टॉपिक हमने किया था वो देखना होगा, और थर्ड नंबर पे हमने चेंज इन कंडीशन की बात की थी तो आपने वो भी देखना होगा। मतलब कि इन तीनों ग्रामर में एक सिमिलैरिटी है, एक कंफ्यूजन है, उसको आज खत्म करने जा रहा हूं। और ऐसी कंफ्यूजन्स खत्म होने से इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ता है गाइज। सो लेट्स स्टार्ट गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो जैसे गाइज एक एग्जांपल ले लेता हूं। किसी के लिए सपोज मैंने सेंटेंस लिखा ही इज इंजर्ड, ऐसे ही गाइज दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, ही हैज गॉट इंजर्ड, राइट। ये हमने चेंज इन कंडीशन में किया था, इंजर्ड, ही हैज गॉट इंजर्ड। और एक सेंटेंस में यहां लिख देता हूं, ही हैज बीन इंजर्ड। अब गाइज ऐसा इंग्लिश में होता है कि हम देखते हैं ही हैज गॉट इंजर्ड, ही हैज बीन इंजर्ड और ही इज इंजर्ड, इनमें क्या डिफरेंस है वो समझना है। ही इज इंजर्ड सबसे पहले दिखाता है कि ही इज इंजर्ड, उस बंदे की कंडीशन क्या है कि वो इंजर्ड है, ही इज इंजर्ड, दैट्स इट, वो इंजर्ड है। ही हैज गॉट इंजर्ड का मतलब होता है कि वो इंजर्ड हो गया है। अब ये जब गॉट या गॉट वाली ग्रामर से जब कंडीशन चेंज होती है, जब गेट हमें इस सिचुएशन में देखने को मिलता है, दैट मेक्स अ सेंस कि कहीं ना कहीं वो खुद इंजर्ड हुआ है। जैसे सपोज कि कोई बंदा बाइक पे जा रहा है और वो गिर जाए, तो उस केस में कोई इन्वॉल्व नहीं है, राइट, किसी ने उसको धक्का नहीं दिया, वो खुद गिर गया। अब उसके लिए वो भगवान को ब्लेम करे कि इसमें भगवान इन्वॉल्व है, इट डजंट मेक सेंस गाइस। सो कहने का मतलब वो बाइक पे जा रहा था, खुद गिर गया, राइट, और उसको चोट लग गई, तो हम उस केस में कहते हैं कि वो इंजर्ड हो गया। सो ही हैज गॉट इंजर्ड या ही हैज गॉट वाउंडेड। मैंने बताया था कि हैज़ के बाद जब भी जीओटी आता है तो हम उसको गट बोलते हैं, गॉट नहीं बोलना, राइट। ठीक है, अगर आपको उस तरीके से समझ आता है तो वो भी मैं बोल सकता हूं, ही हैज गॉट वाउंडेड, मतलब वो वाउंडेड हो गया, उसको चोट लग गया, उसको खून आ गया, राइट। सो कहने का मतलब आपको बात समझ आ गई, ही हैज गॉट इंजर्ड या ही हैज गॉट वाउंडेड हम तब यूज करेंगे जब वो बंदा बाइक पे जा रहा था और खुद गिर गया, राइट गाइस। और अगर हम ही हैज बीन इंजर्ड की बात करें, जो कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस चेंज इन कंडीशन वाली ग्रामर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको सिखाया था, टी इज गेटिंग कोल्ड, राइट, एंड टी हैज गॉट कोल्ड, तो उसी ग्रामर की मैंने यहां पे हेल्प ली है, ही हैज गॉट इंजर्ड, राइट। जैसे हम कहते हैं ना, ही इज ओके, ही इज गेटिंग इंजर्ड, ही हैज गॉट इंजर्ड, कुछ इस टाइप से। सो मैंने ही हैज गॉट इंजर्ड चेंज इन कंडीशन से ले लिया, ही हैज बीन इंजर्ड पैसिव वॉइस से ले लिया। वंस अगेन गाइज रिपीट कर देता हूं, ही हैज गॉट इंजर्ड तब यूज करेंगे जब वो बाइक पे जा रहा था, खुद गिर गया और उसको चोट लग गई, तो ही हैज गॉट इंजर्ड। और ही हैज बीन इंजर्ड का मतलब होता है किसी ने उसको इंजर्ड किया है, कोई उसमें इन्वॉल्व है। जैसे सपोज करो कि क्रिकेट के अंदर, या गाइज क्रिकेट में अगर किसी बैट्समैन को किसी बॉलर की बॉल लग जाए और वो इंजर्ड हो जाए, तो हम इस केस में ये भी कह सकते हैं ही हैज बीन इंजर्ड, राइट गाइस, ही हैज बीन इंजर्ड बाय डैश बॉलर, राइट, समझ गए। सो ही हैज बीन इंजर्ड होगा, राइट, और वो भागते भागते क्रिकेटर खुद गिर जाए तो ही हैज गॉट इंजर्ड होगा, राइट गाइस, समझ गए। सो कहने का मतलब गेट का मतलब होता है, गेट का मतलब गेट उस सिचुएशन में यूज करना है जब हम डूअर को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते, या डूअर बिल्कुल है ही नहीं और डूअर की बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखना चाहते। ऐसे ही मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे हम कहते हैं टी इज गेटिंग रेडी, राइट, तो ये हो गया टी इज गेटिंग रेडी, और एक जगह मैं लिख देता हूं टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अब ये जो सेंटेंस है ये हमने पैसिव वॉइस में सीखा था, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय बन रही है तो टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, और टी इज गेटिंग रेडी का मतलब चाय तैयार हो रही है। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वो वाली सेंस हो गई जब हम कहते हैं कि खड़ी बोली, इसको इंग्लिश की खड़ी बोली कहा जाता है। जैसे हम हिंदी में भी बोल देते हैं ना, चाय बन रही है, हालांकि हिंदी में हमें बोलना चाहिए चाय बनाई जा रही है, बट हिंदी में हम बोल देते हैं चाय बन रही है। सो same thing in English, tea is getting ready. That's simple. और अगर चाय
अगर मैं इंग्लिश की भी शुद्ध इंग्लिश की बात करूं, बिल्कुल शुद्ध एक्यूरेट इंग्लिश, सो टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड होता है उस सेंस में। समझ गए गाइस? राइट, समझ गए आप मेरी बात को? सो टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, बोथ आर एब्सोल्युटली राइट। जैसे गाइस, जैसे हमने कहा कि रूम इज गेटिंग पेंटेड, राइट गाइस, अब इसका मतलब होता है कि रूम पेंट हो रहा है। हमें पता है कि रूम कोई पेंट कर रहा है, राइट, हमें पता है कि कोई ना कोई उसको पेंट कर रहा होगा, फिर भी हम हिंदी में बोल देते हैं रूम पेंट हो रहा है, राइट। हालांकि हमें हिंदी में बोलना चाहिए रूम पेंट किया जा रहा है, पर हम ऐसा नहीं बोलते। तो ऐसा ही इंग्लिश में होता है। अंग्रेज भी खड़ी बोली बोलते हैं, वो भी सीधा बोल देते हैं रूम इज गेटिंग पेंटेड। हालांकि बोलना क्या चाहिए? रूम इज बीइंग पेंटेड, राइट गाइस, रूम इज बीइंग पेंटेड, राइट। बट वो लोग क्या बोल देते हैं? रूम इज गेटिंग पेंटेड। दोनों ठीक है। जैसे हिंदी में हम दोनों सेंटेंस समझते हैं कि रूम पेंट हो रहा है और रूम पेंट किया जा रहा है, ऐसे इंग्लिश में भी दोनों को समझ लेना है आपने। रूम इज गेटिंग पेंटेड का मतलब रूम पेंट हो रहा है, रूम इज बीइंग पेंटेड का मतलब रूम पेंट किया जा रहा है। तो मैंने आपको दोनों सेंटेंस बता दिए, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बट एटलीस्ट इतनी डेप्थ नॉलेज, थोड़ी सी बेसिक्स ही है, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग थी। तो गाइज, ये कंफ्यूजन देखने के बाद आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सर ओके ऐसा होता है, चलो ठीक है, आगे से हम इस चीज को माइंड में रखेंगे। देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे। जैसे हम कह देते हैं क्लोथ्स आर गेटिंग वॉश्ड, राइट, और एक जगह हम बोल देते हैं क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। सो कहने का मतलब क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड का मतलब हुआ कपड़े धोए जा रहे हैं, और क्लोथ्स आर गेटिंग वॉश्ड का मतलब कपड़े धुल रहे हैं। शायद चमत्कार हो रहा है, खुद ही खुद धुल रहे हैं। हिंदी में भी बोल देते हैं ना, सो क्लोथ्स आर गेटिंग वॉश्ड, राइट। सो कहने का मतलब कपड़े धुल रहे हैं। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड कहने का मतलब कपड़े धोए जा रहे हैं। सो कहने का मतलब इज डोंट गेट कंफ्यूज, इसको आपने इस तरीके से समझना है। दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस कंफ्यूजन। आई होप गाइज आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए लास्ट एंड फाइनल गाइज, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं। सो गाइज, मैंने आपके लिए एक और सेंटेंस लिखा है, ही इज गेटिंग ओल्ड। यहां पे सिर्फ यही सेंटेंस ठीक है, ये वाला सेंटेंस ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को कोई बूढ़ा नहीं कर रहा होता, वो बंदा खुद ब खुद बूढ़ा हो रहा होता है। मतलब अगर हम हिंदी की भी बात करें तो हिंदी में हम यही बोल सकते हैं ना कि वो बूढ़ा हो रहा है, हम ये नहीं बोल सकते उसे बूढ़ा किया जा रहा है। सो नहीं हो सकता, तो इट मींस इंग्लिश में भी नहीं हो सकता, गलत, राइट गाइस। सो ही इज गेटिंग ओल्ड होता है। चलिए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे जैसे मेरी बाइक सर्विस हो रही है, सो माय बाइक इज गेटिंग सर्विस्ड, ये लिख देना है आपने, राइट। और अगर आप अच्छी इंग्लिश, जैसे गाइस अच्छी तो ये भी है, बट ये खड़ी बोली वाली इंग्लिश है। जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना मेरी बाइक सर्विस हो रही है, ऐसा नहीं बोलते हम कि मेरी बाइक सर्विस की जा रही है। तो इंग्लिश में भी ऐसा होता है, वो बोल देते हैं माय बाइक इज गेटिंग सर्विस, मेरी बाइक सर्विस हो रही है, और मेरी बाइक सर्विस की जा रही है, माय बाइक इज बीइंग सर्विस्ड, राइट गाइज, मेरी बाइक सर्विस हो रही है। दोनों ठीक है, राइट गाइज, समझ गए। इसमें हमने जो बंदा उसको मतलब मेरी बाइक सर्विस हो रही है और मेरी बाइक सर्विस की जा रही है, इसमें हम एक तरह की शुद्ध इंग्लिश पे आ गए, राइट। जैसे हम शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं, ऐसे हम शुद्ध इंग्लिश भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल गाइज। और अगर इससे रिलेटेड, इस ग्रामर से रिलेटेड, इस तरह की कोई ग्रामर से रिलेटेड आपकी कोई कंफ्यूजन है गाइज, जस्ट सेंड मी द टेक्स्ट मैसेज। आप कमेंट में मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस कंफ्यूजन। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो with an interesting topic. Take care guys, bye bye, subscribe and like my channel guys. Have a wonderful life guys, see you soon guys again.